नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि अभी उत्तर प्रदेश में फिलहाल समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की एक भर्ती आने वाली है और जिसमें आप सभी लोगों को एग्जाम के लिए ज़्यादा समय नहीं मिल पाएगा तैयारी करने के लिए। इसलिए इसमें विज्ञप्ति जारी होने के बाद लगभग 3 महीने बाद इसकी प्री परीक्षा हो जाएगी, जिससे कि आप लोगों को कैसे तैयारी करनी है, क्या करना है, इसके बारे में हम लोग आज इस पर सिलेबस पर डिस्कशन करेंगे और परीक्षा की रणनीति पर डिस्कशन करेंगे कि हमको कैसे प्री क्वालिफाई करना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस परीक्षा में सिलेबस के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आता है समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी। तो इसमें दो स्टेप होते हैं इस परीक्षा में, एक होता है प्री, एक होता है मेंस। इंटरव्यू होता नहीं इसमें, अभी बी ग्रेड के इसलिए इसमें इंटरव्यू खत्म कर दिया गया था। तो इसमें देखते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा इसमें दो प्रश्न पत्र होते हैं। तीन घंटे का टाइम होता है। प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन, इसमें जीएस आता है, वो भी 140 नंबर का, और 140 प्रश्न भी आते हैं। तो 140 प्रश्न बराबर 140 अंक। द्वितीय प्रश्न पत्र की बात करते हैं। सामान्य हिंदी, सामान्य हिंदी में 60 प्रश्न आते हैं, इनके इक्वल नंबर होते हैं, तो 60 ही अंक होते हैं, अंक होते हैं। अब इसमें हमको तैयारी कैसे करनी है, इसमें प्री क्वालिफाई करने के लिए हमको लगभग 60% से लेकर 65% तक कट ऑफ जाती है। तो इसको क्वालिफाई करने के लिए हमको कैसे रणनीति बनाना है, कैसे तैयारी करनी है 3 महीने के अंदर, तो कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है जो कि हमें कवर करके प्री क्वालिफाई करवा देंगे, तो उस पर देखते हैं। तो जिस तरह से प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन की बात करते हैं ना, तो इसमें सबसे पहले सामान्य विज्ञान आता है, और ये कम से कम 15 से लेकर 25 प्रश्न तक आ जाते हैं। 15 से लेकर 25 प्रश्न तक आने की संभावना रहती है इसकी। दूसरा टॉपिक भारत का इतिहास एवं संस्कृति। इस टॉपिक से 8 से 10 प्रश्न दस प्रश्न आने की संभावना रहती है यहाँ पर।
10 प्रश्न आने की संभावना। तीसरा टॉपिक, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन इससे, जब राष्ट्रीय आंदोलन कहो या भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में, जो स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित जितने भी आंदोलन हुए थे उनसे लगभग लगभग हमको 10 से 12 प्रश्न देखने को मिलते हैं। 10 से लेकर 12 प्रश्न, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, भारत का भूगोल तथा विश्व का भूगोल। विश्व का भूगोल, इससे लगभग वही 8 से लेकर 12 प्रश्न आने की संभावना रहती है। कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, इतना से। नेक्स्ट टॉपिक, भारतीय राज्य व्यवस्था। भारतीय राज्य व्यवस्था से 10 से लेकर 14 प्रश्न आने की संभावना रहती है। नेक्स्ट टॉपिक, अर्थव्यवस्था व्यापार वाणिज्य उद्योग से संबंधित 5 से लेकर 8 प्रश्न। नेक्स्ट, नेक्स्ट टॉपिक, कृषि एवं पर्यावरण। इससे 6 से लेकर 8 प्रश्न। इसके बाद जनसंख्या तथा नगरीकरण, इससे 3 से लेकर 5 प्रश्न। नेक्स्ट टॉपिक, बौद्धिक क्षमता। बौद्धिक क्षमता, इसमें 10 से लेकर 20 तक प्रश्न आते हैं, जिसमें मैथ और रीजनिंग दोनों शामिल होते हैं। इसके बाद राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय घटना क्रम। इससे कम से कम 10 से लेकर 22 प्रश्न तक, लगभग 25 तक भी आ जाते हैं, लेकिन मैं ज्यादा नहीं, 20 ही रखूंगा इसको।
इसमें कम ही आते हैं, 10 से लेकर 20 प्रश्न तक आते हैं इससे। नेक्स्ट टॉपिक है यूपी स्पेशल, उत्तर प्रदेश स्पेशल। मतलब इससे यहाँ पर उत्तर प्रदेश का भूगोल, इतिहास और उद्योग धंधा, और यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश की संस्कृति से संबंधित जो भी प्रश्न आते हैं वो टोटल 6 से लेकर 10 तक, 6 से लेकर 10 प्रश्न तक आने की इनकी संभावना रहती है। तो अब हम इनमें देखते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट किसका रोल है जो कि हमें अच्छे मतलब वो जल्दी से 3 महीने में कवर हो जाए। तो सबसे पहले हमको ये वाला टॉपिक कवर करना है, सामान्य विज्ञान, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। एक टॉपिक हमको यहाँ से कवर कर लिया इसको, ठीक है। दूसरा टॉपिक हमारा रहेगा अंतरराष्ट्रीय घटना चक्र, ये वाला दूसरा टॉपिक, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं ना, तीसरे टॉपिक की बात करें तो ये वाला हमारा तीसरा टॉपिक रहेगा, इस पर हम फोकस करेंगे। 1 2 3 4, ठीक है। इसके बाद अगर बात करते हैं तो हमें लगभग बौद्धिक क्षमता पे जाना चाहिए। जो मैथ रीजनिंग अच्छा है तो वो बौद्धिक क्षमता को तैयार कर सकते हैं, क्योंकि ये भी अच्छा एक टॉपिक है, इनके लिए विकल्प है। और दूसरा अगर जिसकी नहीं अच्छी है तो वो यूपी स्पेशल उठाकर यूपी स्पेशल पे जाएंगे और राज्य व्यवस्था को इनको कवर करते हुए। और तो 3-4 टॉपिक हमारे, यानी कि टोटल हमको एक अगर शामिल करना चाहते हो ना तो इसमें हम लोग भूगोल को भी ले सकते हैं, भारत का भूगोल ले लीजिए, और जनसंख्या, पर्यावरण वगैरह, जैसे कि जनसंख्या से कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं आते। तो अभी रीजनिंग जो होती है ना, ज्यादातर कुछ ना कुछ सभी लोगों की सही हो जाती है। तो मैथ में थोड़ा बहुत किसी को अगर प्रॉब्लम आती होगी, लेकिन रीजनिंग ज्यादातर सही हो जाती है। तो इसमें क्या देखते हैं कि हमको ये 4-5 लगभग हमको 6 टॉपिक तैयार करना है। 6 टॉपिक अगर हमने तैयार कर लिए तो 3 महीने में हमारा प्री क्वालिफाई हो जाएगा। अब इसी के साथ एक और पार्ट आता है जो कि सामान्य हिंदी का लगभग उसको देखते हैं। हिंदी की बात करते हैं, सामान्य हिंदी आती है। सामान्य हिंदी, तो सामान्य हिंदी ये 60 प्रश्न आते हैं, बराबर 60 अंक, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से टॉपिक आते हैं हिंदी में? सबसे पहले आता है विलोम, इसमें 10 नंबर के आते हैं। इसमें कोई कम ज्यादा होने की कोई संभावना नहीं है, पूरे 10 के 10 ही आएंगे। दूसरा पर्यायवाची, ये भी 10 नंबर के आते हैं, ये भी कम होने की कोई संभावना नहीं। तीसरा तत्सम एवं तद्भव शब्द, ये भी 10 प्रश्न आते हैं 10 नंबर के। चौथा वाक्य एवं वर्तनी, शुद्ध और अशुद्ध, ये भी 10 नंबर के आते हैं, 10 प्रश्न आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इसका अनेक शब्दों के लिए अनेक शब्दों का एक शब्द, तो इसमें भी 10 प्रश्न आते हैं 10 नंबर के। लास्ट टॉपिक है 6वां विशेष और विशेषण, तो इससे भी 10 प्रश्न आते हैं 10 नंबर के। तो इस तरह से ये 60 प्रश्न हो जाते हैं। तो इन 60 प्रश्न मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। जिसकी हिंदी अच्छी होती है वो 55 प्लस जाते हैं करके सही आते हैं, और जिसका जीएस अच्छा होता है वो लगभग 105 से लेकर 120 तक सही करते हैं। तो इनका जो अब दोनों का देख लेना है कि हमको
प्री क्वालिफाई करने के लिए 100 लगभग दोनों को मिला के हमको 105 प्रश्न अगर हमारा सही होते हैं 200 में, नहीं नहीं नहीं, 130 से लेकर 140 तक, 130 अगर प्लस आ जाते हैं तो प्री क्वालिफाई हो जाएगा, प्री क्वालिफाई हो जाएगा। इसके बाद मेंस के स्ट्रेटजी पे हम दोबारा जब बात करेंगे, जब प्री पहले क्वालिफाई हो जाए। तो अभी ये इंपॉर्टेंट है कि हमको 3 महीने में क्या क्या पढ़ना है। तो इसके लिए हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मैं वहां आपको इसमें समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी से संबंधित जो पूरी तैयारी कंप्लीट प्रिपरेशन कराएंगे, जिसमें हम आपको प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन और टेस्ट सीरीज तथा करंट अफेयर से संबंधित जितनी भी मटेरियल होगा वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो जैसे कि हमारा टेलीग्राम वाला जो फ्री टेलीग्राम आईडी है उस पर जरूर जुड़िएगा, जिससे कि आप लोगों को उसमें फ्री वाला जो स्टडी मटेरियल है वो मिलता रहे। ठीक है, पेड ग्रुप के लिए आप लोगों को पेड ग्रुप के लिए आपको कंटिन्यू क्लास चाहिए, तो उसके लिए आपको 499 रुपए पे करने होंगे एक बार, जिसमें आपको कंटिन्यू पेड क्लास मिलेगी और करंट अफेयर मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगी। ये फ्री तक रहेगा, फीस 499 रुपए फ्री तक।